हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम भक्ति संदर्भ की क्लास, जो कि जीव गोस्वामी द्वारा रचित है, उसको करने जा रहे हैं। तो आज का जो अनुच्छेद है वो है 186। इट इज अ वेरी गुड टॉपिक, है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि रूप गोस्वामी ने बताया कि हर, चाहे कनिष्ठ भक्त हो, उत्तम भक्त हो, मध्यम भक्त हो, सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, कैसे कौन क्या है ना। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो साधु संघ की इम्पोर्टेंट हर जगह है ना। श्रीमद् भागवतम में लगभग हर प्रेयर्स में, चाहे गजेंद्र हो, चाहे ऋषभ देव हो, चाहे पृथु महाराज हो, चाहे प्रियव्रत महाराज हो, चाहे अम्बरीश महाराज, सबने आप देखेंगे कि साधु संघ को मूल माना गया भक्त के। इसलिए साधु संघ में हम जैसी संगति कहते हैं वैसी ही प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो अकॉर्डिंग टू वंस एसोसिएशन वन डेवलप एप्रोप्रिएट इंक्लाइनेशन। तो इसलिए समझना चाहिए कि हमें साधु संघ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। तो जीव गोस्वामी ने इसे बहुत ही सुंदर विवरण दिया है, और इसको हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा करके देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदार शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए देखते हैं। इसमें इसमें जो बुक है, इसमें 186, इसमें पेज नंबर है 345। इस प्रकार सत्संग को ही भगवत सामुख्य का द्वार कहा जाता है। जैसे उन्होंने कहा, अगर हमें भगवत भक्ति करनी तो साधु संग इज द मूल, है ना। भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर जी ये बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी ये बात बताते हैं कि साधु संग जो है वो मूल है। तो यहाँ संत या सत्पुरुष पुरुषों में भी वे ही अभिप्रेरित हैं जो श्री भगवान की सन्मुखता युक्त हैं। तो यहाँ पे हम पूरे साधु संतों की वर्णन नहीं कर रहे, यहाँ हम वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं परंपरा में, उन वैष्णव की चर्चा करें। क्योंकि साधु संघ एक बहुत ही ब्रॉड विषय है। तो रिजीव गोस्वामी सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पे भागवत भक्तों की, वैष्णव भक्तों की जो है उसके बारे में बात की जाए। तो वे पुरुष नहीं जो केवल नैतिक आचरण में लगे हुए हैं। मतलब किस, आप समझते हैं, हमें बताया ना साधुओं की कई रेंज होती है। कुछ लोग होते हैं जो परंपरा से नहीं होते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, है ना। लेकिन वहां इस संतों की बात नहीं की हुई जो भगवान की कृष्ण प्रेम प्राप्ति करते हैं उनके लिए। जिसको जैसा सत्संग प्राप्त होता है उसको उसी प्रकार की ही सामुख्यता प्राप्त होती है। ये बताने के लिए उन महत पुरुषों में जो महान है उनके दो प्रकार के भेद श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 और 3 में इस प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे ऋषभ देव की जो शिक्षाएं हैं ये 5वें स्कंद में है ना। तो ये श्लोका है, महत सेवया दारमाहो विमुक्ते स्तमोक्त द्वारा योषिता संगी संगम महानस्तस्ते समिशिता प्रशांता विमनया सुहृदय साधवो ये। से बताया गया है कि महत पुरुष वे हैं जो सत्य चित्त प्रशांत क्रोधहीन और सबके सुहृदय एवं सदाचार युक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। तो समचित्त का मतलब भी समझना होगा, सम दृष्टि रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मवादी भी सम दृष्टि रखते हैं, लेकिन वैष्णव की सम दृष्टि डिफरेंट है ना। ब्रह्मवादी जो है वो कहते हैं हाथी में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक आत्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन वैष्णव आत्मा को तो दर्शन करते हैं, साथ में सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। ये डिफरेंस है। प्रशांत, प्रशांत मतलब नहीं चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, नहीं। प्रशांत का मतलब होता है सुख दुख में हमेशा भगवत भक्ति करते रहो, है ना। क्रोधहीन, तो क्रोधहीन का मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर क्रोध नहीं आता, लेकिन वो तमोगुण युक्त नहीं होता, है ना। जैसे हनुमान जी का क्रोध, है ना, लंका जब उन्होंने जलाया था तो तमोगुण नहीं था, विवेक के साथ, है ना। क्योंकि जब लंका जलाया था तो विभीषण का घर नहीं जलाया, है ना। तो तमो क्रोधहीन का मतलब क्या होता है, द्वेषी जनों पर क्रोध करना, है ना, जो वैष्णव से, तो ये मतलब होता है।
देखिए, इन सब का मतलब अगर नैतिकता में लेते हैं, सदाचार में लेते हैं तो डिफरेंट है, लेकिन वैष्णव में डिफरेंट है। और सबके सुहृदय एवं सदाचार युक्त होते हैं। वैष्णव एडिकेट का पालन करते हैं हमेशा। सुहृदय होते हैं, क्यों सुहृदय होते हैं? क्योंकि भगवत भक्त होते हैं, और भगवान सबके सुहृदय, वेल विशर, है ना, सबके वेल विशर होते हैं। अतः वे महत् पुरुष हैं जो कि परमात्मा ही है, परमात्मा ही के प्रेम को परमार्थ पुरुष मानते हैं। जो सबसे बड़ा लक्षण है स्वरूप लक्षण, ये सब तो क्वालिटी रहती है, ये अपने आप डेवलप होती है, लेकिन जो स्वरूप लक्षण क्या है, वो एकमात्र कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि, ये उनका मेन होता है। जो केवल विषयों की चर्चा करने वाले हैं, उन लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धनादि युक्त घरों में जिनकी अरुचि है, तथा जीवन रक्षा के उपयुक्त पदार्थ में भी जो अधिक कामना नहीं करते, वे महत् पुरुष हैं। समझ में आ रहा? ये सब क्वालिटीज हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति व्यवसात्मिका बुद्धि होती है, एक ही गुरु नंदना होता है उनका, तो बाकी ये क्वालिटी उनके पास आ जाती है। उसके बाद फिर दूसरा बताएंगे, यहाँ से देखिए, आपने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इट इज सेड दैट सर्विस टू सेंटली पर्सन इज द कॉज ऑफ टू टाइप ऑफ लिबरेशन, whereas association with men who associate with women. In the case of bondage, the impersonalist see no difference and is peaceful, whereas the devotee has sincere heart and his intelligence is fixed in me. Both type of saintly persons are devoid of anger, are friendly to all, and do not see fault in another. तो महत्व पुरुष, ये पांचवें स्कंद में ऋषभ देव जो अपने पुत्र को दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसमें बता दे दो तरह के संतों का वर्णन किया गया है, टू टाइप। एक जो होते हैं जो मुक्ति कामी होते हैं, और एक जो होते हैं भक्त होते हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो मुक्ति कामी जो होते हैं, वे वो क्या लिखा है, वेयर एज एसोसिएशन विद द मेन हु एसोसिएट विद वुमन इज कॉज ऑफ बॉन्डेज, है ना। द इम्पर्सनलिस्ट सी नो डिफरेंस। अलग अलग तरीके के साधु संतों का वर्णन किया जा रहा है। एक तो है टाइप, टू टाइप ऑफ लिबरेशन, दो तरह की मुक्ति चाहते हैं। एक जो चाहते हैं वो क्या कहते हैं, एक तो स्त्री योषिताम संगी संगम, जो भक्ति भी करते हैं लेकिन साथ में वुमन से भी एसोसिएट होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, बॉन्डेज में रहते हैं, तमो द्वारा, है ना। जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, निर्विशेषवादी, सी नो डिफरेंस, वो क्या होते हैं, समदृष्टि होते हैं। एंड दिस पीस, ये पीसफुल होते हैं, प्रशांत होते हैं। लेकिन जो डिवोटी होते हैं, हैज ए सिंसियर हार्ट एंड हिज इंटेलिजेंस इज फिक्स इन मी। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो तीन प्रकार के लोग बताए ना। एक क्या बताए, जो कि विमुक्त होते हैं लेकिन वुमेन से एसोसिएट करते हैं। दूसरा है कि इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, है ना। लेकिन इन ये भी प्रशांत तो होते हैं, लेकिन इनको भी पूर्णतः मुक्ति प्राप्त नहीं होती, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। जबकि डिवोटी जो होते हैं सिंसियर होते हैं, समचित्त होते हैं, और उनकी जो बुद्धि है वो सदैव भगवान में लगी रहती है। तो बोथ टाइप ऑफ सेंटली पर्सन आर डिवॉइड ऑफ, देखिए दोनों प्रकार के लोग में एक क्वालिटी जरूर होती है, कहते हैं ये क्रोध मुक्त होते हैं, सुहृदय होते हैं, एंड फॉल्ट नहीं देते, साधव। समाचार युक्त हैं, अथवा वे महत्पुरुष। देखिए, एक तो बताया ना, एक महत्व जो समुचित है, प्रशांत है, क्रोधी ने सबके सुहृदय सदाचार से युक्त रहते हैं। और दूसरे है मत पुरुष हैं जो परमात्मा ही के प्रेम को परमार्थ मानते हैं, निर्विशेषवादी। और दूसरे हैं फिर जो केवल विषयों की चर्चा करने वाले हैं, उन लोगों में स्त्री पुत्र धन आदि युक्त घरों में उनकी अरुचि है, तथा जीवन तथा उपयुक्त पदार्थ में ही। लेकिन इसका हम प्रभुपाद का इंग्लिश में हिंदी में पढ़ लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा।
कि वो महिषे कृतो सदा, उसके पहले वाला जो श्लोक है, महत् सेवया, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते। सबसे पहली बात कि जो भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुष है वो, लेकिन महापुरुष कई प्रकार के होते हैं। एक महापुरुष निर्विशेष और दूसरे भक्त होते हैं। दो का वर्णन यहाँ पे किया गया। ईश्वर से तदाकार होना तथा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो सभी को महात्मा की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जिस महात्मा की हम सेवा करेंगे वैसी ही गति प्राप्त करेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हमें ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेम व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक द्वार खुला रहता है। एक तरह के कौन से होते हैं, जो कि कर्मी होते हैं, है ना, कर्मी होते हैं, वो इच्छुक तो होते हैं महात्माओं की सेवा के लिए, लेकिन उनका घर स्त्री मैथुन आदि में उनकी रुचि होती है, नरक का द्वार खुला रहता है। लेकिन जो ये तो महात्मा होते हैं, ग्रह में भी कह सकते हैं, इनको ग्रह में भी कह सकते हैं, जी माता जी, इनको ग्रह में भी कह सकते हैं। ये है 186 अनुच्छेद कर रहे हैं हम लोग। ओके, 186, ठीक। 186 अनुच्छेद कर रहे हैं, ये पेज नंबर 240 345। इसमें हम हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि महत् पुरुषों का किस प्रकार से एसोसिएशन होता है। जैसा एसोसिएशन होता है वैसा ही इंक्लिनेशन होता है, जैसा साधु संग होता है वैसे ही हमारी प्रगति होती है, ये कहने का मतलब है। हम्म, इस श्लोक को थोड़ा पढ़ने में थोड़ा मुझे लग रहा था, तो मैंने इसलिए प्रभुपाद का परपोर्ट निकाला जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे महत् पुरुषों के दो टाइप बताए गए हैं, एक निर्विशेषवादी और एक भगवान के भक्त। तो वे एक जीवात्मा तथा दूसरों में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतः लीन रहते हैं। ये भक्तों की बात की जाती है। एक निर्विशेषवादी होते हैं जो मुक्ति के लिए होते हैं, दूसरे होते हैं जो कि भगवान के भक्त होते हैं, शांत तो होते हैं, पूर्णतः एक व्यवस्था आदमी का बुद्धि होती है, भगवान में लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हम्म, ऋषभ देव का 5.5.2 में ये श्लोक है। उसके बाद दूसरा श्लोक जो है वो ये है, ये या ये वा महिषे कृत सौहार्द्रात् जनेषु देहभर पात्रिकेषु गृहेषु जाया मजरा मतस्य जनेषु देहभर वार्तिकम गृहेषु जाया आत्मजाया ज राति सततो प्रीति युक्त यावत अर्थ च लोके। मतलब इसका मतलब ये है कि जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करते हैं तथा अपने ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करते जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। ठीक है ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु संग कैसे पहचानेंगे कि हमको किसका संग करना चाहिए। तो जो भगवत भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण प्रेम को पुनर्जीवित करने वाले, कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं, और भगवान कृष्ण के अनुकूल सारे कार्य करते हैं, प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करते। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर उनके लक्षण क्या है, वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। यानी आहार निद्रा भय मैथुन में लगे लोगों का संग वो नहीं करते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। यहाँ पे बता रहे ऋषभ देव कि जरूरी नहीं है कि लोग जो है सब सन्यासी जो होते हैं भक्त, गृह में भी रह सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं,
लेकिन उनका जो मनोस्थिति होती है, मनोप्रवृत्ति जो होती है, वो ये रहती है, जिसमें आसक्त नहीं रहते हैं। वो पत्नी, संतान, मित्र तथा धन में भी आसक्त नहीं होते, घर में रहकर भी वो सबको भगवान की संपत्ति मानते हैं, किंतु उनके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्वयस्क भी नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हम्म। जो गृहस्थ होते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे सब लोग सोचे छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, बहुत प्रॉब्लम है दुनिया में, है ना। भगवत भक्ति की ये डेफिनेशन कभी भी नहीं है। अर्जुन के लिए भी डेफिनेशन भगवान ने ये नहीं दी, सब कुछ छोड़ दो। अर्जुन सब कुछ छोड़ के भिक्षा मांगने जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो गृहस्थ भक्त इन सब में युक्त होकर भी इनसे आसक्त नहीं, तो इसको भगवान की संपत्ति बोलते हैं। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं महत पुरुषों को। कौन दे रहे हैं? जीव गोस्वामी। अब हम जैसे महत पुरुषों का संग करेंगे, वैसे ही हमारी इंक्लिनेशन होती है। तो साधु संग, जैसे मैंने बताया, बहुत मूल होता है, भक्ति का मूल होता है साधु संग। तो कैसे पहचानेंगे कि किस संग करें? तो ये सब श्लोका दे रहे हैं, इनको हमको देखना चाहिए, है ना, कि ड्रेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, है, सन्यासी है, गृहस्थ है, मनोभाव। यहाँ पे फिर आगे बताते हैं, जो समचित्त है वे निर्विशेष ब्रह्मनिष्ठ महत पुरुष हैं। प्रशांत आदि गुणों द्वारा उनके स्वभाव का यहाँ वर्णन करते हैं। ठीक है ना, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि निर्विशेषवादी जो होते हैं वो भी प्रशांत होते हैं, है ना, उनको पता होता है तो क्लेशों से जो युक्त जीवन है वो उसको ज्यादा लाइक नहीं करते, है ना। वे वा इत्यादि श्लोक विशेष महत पुरुषों के संबंध में है। वा शब्द यहाँ पक्षांतर का सूचक है। उत्तर पक्ष में इसका उल्लेख होने से उसकी श्रेष्ठता निरूपण की। मुझमें कृत अर्थात सिद्ध है, सौहृदय अर्थात प्रेम अर्थ, अर्थात पुरुष पुरुषार्थ जिनके वे महत पुरुष हैं, जहाँ तत् शब्द के साथ प्रयुक्त महत शब्द का अन्वय करना होगा, क्योंकि वे मेरे विषय में सिद्ध प्रेम को परम पुरुषार्थ मानते, इसलिए विषय वार्ता यानी निष्ठ व्यक्तियों के प्रति एवं स्त्री पुरुष बंधु बांधव युक्त घरों में उनकी प्रीति नहीं होती। भगवान से प्रीति होने के कारण जैसे कर्मियों की घर बार में विषय वस्तु में प्रीति होती है, वैसे वैष्णव की नहीं होती है। वो भगवान के भगवान की संपत्ति के रूप में उनको स्वीकार, और जितना जरूरी है उतना आचरण, किंतु जितना धनादि श्री भगवान के भजन के लिए प्रयोजनीय है उतना ही वो रखते हैं। दोनों का ही महत्व स्वीकृत है। दोनों तरह के महात्माओं की बात कही जा रही है, इसलिए विशेषवादी भी है, ब्रह्मवादी भी है, और दूसरे भगवत भक्त हैं। दोनों के लिए कहा जा रहा है। एक का महाज्ञानी निर्विशेष ब्रह्मनिष्ठ होने से और दूसरे का महाभागवत भक्त होने से, किंतु दोनों का समान अभिप्राय से महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि आप निर्विशेषवादियों का संग करेंगे तो आपको सेम गति प्राप्त होगी, और भक्तों का संग करेंगे तो आपको सेम गति प्राप्त होगी। दोनों के अंतर होगा, दोनों की गति में अंतर होगा। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 6:14-5 में कहा गया है कि जो व्यक्ति मुक्त है, इसको कोई रीडिंग कर सकता है यहाँ से? हाँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ बोलिए, पढ़िए मत। कहाँ से पढ़ना है? ये 6:14-5। हाँ, 6:14-5 में कहा गया है कि जो जीवन मुक्त है तथा जो सायुज्य मुक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे कोटि व्यक्तियों में श्री नारायण का सेवा परायण प्रशांत चित्त भक्त सुदुर्लभ है, अर्थात श्रेष्ठ है। हाँ, श्लोक यहाँ पे 3। बताएगा, जैसे चित्रकेतु महाराज का ये श्लोक है 6:14 का, जैसे बताया गया है कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिवशी महामे। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चित्रकेतु महाराज का ये प्रसंग है। हम्म, कि हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान से
संपूर्ण पुरुषों में कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। बड़ा वासुदेव सर्वमिति यह समात्मा, ज्ञानी होते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं, उसमें भगवत भक्त तो सुदुर्लभ हो, है ना। ऐसे भक्त जो परम शांत हैं अत्यंत दुर्लभ है। जिन जिन साधुओं की चर्चा की जा रही है, यानी भगवत भक्तों की चीज कहा जा रहा है बहुत ही दुर्लभ। इसलिए देखिए बताया गया है कि ऐसे कोटि व्यक्तियों में भी नारायण के जो परायण हैं, प्रशांत रहते हैं, है ना, शुद्ध भाव से भगवान रहते हैं, शांत चित्त रहते हैं, सुहृदय रहते हैं, वो और भी सुदुर्लभ होते हैं। निर्विशेषवादी जो हैं वो भी दुर्लभ हैं, लेकिन उनसे भी दुर्लभ भागवत भक्त होते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में भी कैटेगरी बताएगी ना, कि एक होते विप्र होते हैं, एक होते ब्राह्मण होते हैं, एक होते वैष्णव होते हैं, है ना। ये सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं वो वैष्णव। अतः ज्ञान मार्ग से ब्रह्मानुभव करने वाले पुरुष भी महान है, और भक्ति मार्ग से भगवत प्रेम प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी महान अर्थात महापुरुष है, दोनों महापुरुष है। यह महत्पुरुषों का समान लक्षण ही जानना चाहिए, ऐसे ऋषभ देव ने अपने पुत्रों के प्रति कहा। ठीक है, जिसकी गोपाल टीका मतलब जी आप पढ़ेंगे क्या? हाँ, आगे पढ़िए। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। प्रेम मंजरी माधुरी जी थोड़ा सा रीड कर लीजिए इंग्लिश वाले। Both these types are called Mahat because one has great knowledge and the other has great devotion. Having the same name does not mean that they are equal, for it is said, Muktanam api siddhanam Narayan Parayana. Among the liberated and the yogis, the devotees are best. Srimad Bhagavatam 6.1450. The path of jnana, the Mahat realizes Brahman, and on the path of jnana the Mahat realizes Brahman, and on the path of bhakti the Mahat attains prema for the Lord. Rishabh speaks to हाँ, ये दोनों बात समझ में आ गई कि महात्मा दोनों ही, निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले महात्मा और भगवान की शुद्ध भक्ति करने वाले, लेकिन दोनों का संग करने से एक गति प्राप्त नहीं होती है, दोनों का संग करने से अलग अलग गति प्राप्त होती है। तो यानी जो निर्विशेषवादी है वो ज्ञानी होता है ना, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाए, तब भी उनका अल्टीमेट गोल नहीं, वापस उनको फिर भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं। लेकिन भगवत भक्तों का संग करने से जीव इस दुखद संसार में कभी वापस नहीं जाता, और अपने घर भगवत धाम को प्राप्त करके भगवान की नित्य सेवा में शाश्वत आनंद। डेस्टिनेशन में अंतर। हम चाहेंगे कि सभी महापुरुषों का अगर हम संग कर रहे हैं, सभी प्रशांत हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर डेस्टिनेशन वाइज देखा जाए तो वहां भिन्नता हो। इसलिए इन दोनों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वह भागवत भक्त होते हैं, जो कि सुदुर्लभ है। क्लियर हो गया? लेकिन मुझे एक चीज ध्यान आ रही कि उस दिन जो प्रभु जी ने बोला था कि जो निर्विशेषवादी हैं वो जब ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं तो वहां से वो भी लौट कर नहीं आते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। वो होते हैं जिनमें भागवत कुछ लक्षण हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। उनमें से वो ब्रह्म ज्योति में से वापस लौट के आते ही हैं, इस श्रीमद् भागवतम में लिखा है। लेकिन किसी किसी श्रुतियों में लिखा हुआ है कि वो लौट के नहीं आते, वो होते हैं जिनकी भगवत परायण की रुचि होती है। अच्छा, ठीक। लेकिन सही से पूर्ण नॉलेज नहीं लेने के कारण वो स्टक रहते हैं, तो फिर उनको आगे मौका दिया जाता है ताकि वो परमात्मा का, भगवान का फिर से नॉलेज, जैसे कि आप शुभदेव गोस्वामी को देखिए, हाँ 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 हाँ, चार कुमार को देखिए, यस, है ना। तो इनको मौका इसलिए दिया गया क्योंकि भाई ये भगवत परायण थे, लेकिन थे निर्विशेष, लेकिन इनका विकास हो सकता था, तो सब भगवान को पता होता है, तो भगवत कृपा से सब चीजें होती है। तो कुछ लोग जो होते हैं जो भगवत पर, मतलब कहने का मतलब है जो बैक टू गॉड हेड के लायक रहता है वो आगे चला जाता है, जो नहीं है अपरिपक्व उनका फॉल्ट होगा। ओके, ये मतलब ये बहुत चीज क्लियर हुई। हाँ, ये थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू माता। हाँ, तो ऋषभ देव स्पीक्स, आई थिंक माता जी से लगा। ओके माता जी, इसको थोड़ा ऋषभ देव स्पीक्स वो भी कंप्लीट कर दो। ये ऋषभ देव, हाँ, ऋषभ देव स्पीक्स टू हिज सन्स। ये अब इसके बाद मतलब नेक्स्ट स्लाइड है, ये है जो प्रभु जी की है। ठीक है, वहां पर रखिए, इसको हम पढ़ लेते तो फिर चलते। यानी कुछ चीजें हो गया
क्या हो गया कि आध्यात्मिक जीवन में मूल होता है साधु संग। साधु संघ में भी क्या चीज होनी चाहिए, सजाति स्निग्ध साधु संघ होना चाहिए। पढ़ा है ना कई बार हम लोगों ने, सजाति स्निग्ध साधु संघ। सजाति का मतलब क्या होता है, लाइक माइंडेड, एक जैसे मनस्थिति वाले लोग, है ना, कमिंग इन सेम संप्रदाय, इसको कहते हैं सजातीय, है ना। स्निग्ध, स्निग्ध साधु से मतलब सेम रसा, सेम रस में होने चाहिए। अब देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि आप साधु संग कर रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे, है ना। परंपरा में भी है तो अपने अपने मूड के कौन से लोग हैं। तो जब हम सजातीय स्निग्ध वर्ड को थोड़ा सा समझेंगे तो हम सही संग करेंगे। यहाँ पे बताएगा, तो सजाती मतलब होता है लाइक माइंडेड, या सेम संप्रदाय के हो, है ना, एक गुरु के हो, और सेम रस में हो, है ना, स्निग्ध साधु संग। इसमें हमारा जो है ठीक से जो भक्ति की परवरिश होगी। समझ में आ रहा है। मतलब जी एक और शब्द आप बताते हैं ना, सजातीय स्निग्ध, और हमने एनओडी में पढ़ा था सजातीय स्निग्ध, और क्या कहते हैं मतलब जी एक शब्द और भी आता है ना इसमें, पता नहीं, मुझे नहीं याद है, मुझे यही दो भी याद आ रहा है। सजाती स्निग्ध साधु संग, ये वर्ड यूज किया। तो ये प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे इसमें समझना होगा कि इंटेंसिटी ऑफ सात्विक भाव कैसे होता है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि किसके अंदर सात्विक भाव कितनी मात्रा। तो जैसे कि ABC इसमें दिया गया, तो सबसे पहले देखा जाता है कि स्टेज ऑफ डिवोशन कैसा है इसका, है ना। कि कोई मान लीजिए अब हम सेम संप्रदाय के ही लोगों का संग करें, लेकिन उसमें भी तीन चीजें देखनी पड़ेगी। क्या चीज, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी ऑफ सात्विक भाव अलग अलग होता है। सबसे पहले देखेंगे कि स्टेज ऑफ डिवोशन उसका क्या है, क्या वो पार्षद रूप में है ना, चाहे क्या वो, देखिए मतलब जी क्या लिखा है, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे प्रेमा, प्रेमा लिखा माता जी, पार्षद प्रेमा पे है या रहा। भाव, भाव आप ये कौन से स्टेज पर है, भगवान का पार्षद है, ये प्रेम है कि भाव किस स्तर पर है, फर्स्ट ये डिवीजन देखें। दूसरा देखें कौन से रस रस में है, शांत रस, दास रस, साख्य रस, बात्सल रस, माधुर्य रस, किस में है। और थर्ड में हम देखते हैं कि उसका अटैचमेंट किससे है, अंशी से है कि अंश से। अंशी मतलब कृष्ण, कृष्ण से, डायरेक्ट कृष्ण से, या भगवान के अवतार जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, इसमें। तो स्निग्ध और सजातीय ये तीनों देखने पर पता चलता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, कि एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि जैसे सीता, बताइए इन तीनों में से कहाँ से कौन सी कैटेगरी में आएंगे। सीता पार्षद है भगवान की, मैं बताऊं माता जी, हाँ, आप बताइए। पार्षद है, और उनका ए है, यानी ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है। सी नहीं है, क्योंकि अंश राम जी की भक्त है, कृष्ण की नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। अभी अभी आप प्रेम पद्मिनी माता जी बताएंगे, मान लो भक्ति विनोद ठाकुर, हम्म। बताइए ABC। ये भी हाँ, पार्षद है भगवान के, हाँ, मंजरी है, तो पार्षद हो गए। फिर ये अंश, अंश की सेवा कर रही है तो नहीं, रस रस में पहले आइए, रस में माधुर्य अच्छा, रस। माधुर्य रस, हाँ, हाँ, मंजरी है तो माधुर्य रस में ही और आएंगे। हाँ, और अटैचमेंट किससे, कृष्ण से कि कृष्ण के अवतार से, कृष्ण से। कृष्ण से, यानी ABC तीनों है। तीनों है, हाँ। क्लियर हो गया। तो यानी हम्म। हम भी जब देख, जैसे हम लोग के गुरु महाराज हैं हिजुलनेस लोक मसाई, अब बताइए उसमें क्या क्या कैटेगरी। सबसे पहले तो कम से कम भाव अवस्था के आसपास तो है ही, हाँ हाँ, है बिल्कुल ना। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। रस में, माधुर्य रस में है, माधुर्य रस में है, माधुर्य रस में विप्रलम्भ भाव, विप्रलम्भ भाव है, ठीक है, बिल्कुल। जो चैतन्य महाप्रभु का है। तीसरा है हम्म। कृष्ण के हैं कि कृष्ण के अवतार, कृष्ण के। कृष्ण के भक्त, यानी तीनों अंश है। हम्म यानी अब हम यहाँ पे एसोसिएशन कर सकते हैं, ये स्निग्ध सजातीय साधु संघ है, क्योंकि हम ये चाहते हम्म हैं, हमको ये चाहिए ना। माधुर रस में भी दो रस होते हैं ना, संयोग और वियोग। माधुर रस में भी दो भाग होते हैं, सुनाई दे रहा है। हाँ यस हाँ, माता वो है ना। जी, यस यस हाँ, माता जी। विप्रलम्भ भाव और
और संयोग। वो हाँ, संयोग संयोग, और संभोग और विप्रलम्भ। संभोग और विप्रलम्भ। संयोग का मतलब होता विप्रलम्भ। है जैसे द्वारिका की रानियां, हाँ 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 है ना। हाँ। तो सभी भगवान के पार्षद है, सभी नियर अबाउट है, लेकिन रस अलग अलग। हम्म। रस की दृष्टि से थोड़ा उच्चता की तरफ चले जाते हैं। जैसे हमारा रस समझ लो मंजरी भाव। हाँ, हमारे जो आचार्यों हमारा, का है। हाँ, हमारा हम्म। अष्ट सखी भाव नहीं है, हमारा मंजरी भाव। मंजरी भाव है। तो मंजरी भाव हमें चैतन्य महाप्रभु देने आए। आपको याद होगा जब हमने भक्ति विसार में सिंधु किया था तो उसमें बताया था ना, दो तरह के भाव होते हैं। एक होता है कि हम्म। रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति। हाँ रागानुगा हाँ भक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, रागात्मक भक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। रागात्मिका भक्त होते हैं कामानुगा और संबंधानुगा। हाँ हाँ कामानुगा जो हाँ। भगवान कृष्ण को डायरेक्ट प्रेम करते हैं, जैसे गोपियां, हीरोइन, है ना। और एक होते हम्म। हैं हीरोइन की मेड सर्वेंट को करने वाले, वो होते तत् तत् कर्म प्रवर्तना, उनको उनके हिसाब से काम करते हैं। उनकी मंजरी जो होती है मंजरी भाव। गोपियों की। तो वो जो संबंधानुगा भक्ति है, ये देने आए हैं चैतन्य भक्त। याद है आप लोग को, याद है? हाँ हाँ। ये ऐसे करके हमें देखना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। तो साधु संग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म क्योंकि मूल है। और हम्म इसमें हमें समझा रहे हैं कि कई प्रकार के साधु हो जाते हैं। निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, है ना। निर्विशेष ब्रह्मवादी और भक्त। भक्तों में भी सजाति स्निग्ध साधु संग हमको देखना है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो सबसे टॉप मोस्ट है, विप्रलम्भ भाव दिया है ना। और किसका दिया है? डायरेक्ट हीरोइन की सेवा नहीं, डायरेक्ट अष्ट सखियों की या राधा रानी की सेवा नहीं, उनके जो मेड सर्वेंट हैं उनकी सेवा वो करती है मंजरीज। दास दास अनुदास वाला भाव दास हो गया दास ना। अनुदास करा। तो हम्म। हमें अपने स्निग्ध और सजाती स्नेह करना पड़ेगा, जाति और स्निग्धता देखनी पड़ेगी। अभी समझ में आ गया। तो जब भी हाँ, हमको किसी साधु में देखना है तो तीन चीज देखना होगा: स्टेज ऑफ डिवोशन, कौन से रस में है, और अटैचमेंट किससे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत अच्छे से समझाया था प्रभु जी ने। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे माता लास्ट जी में एक जाके, एग्जाम्पल भी दिया था ना कि जैसे हम लोग ऐसे लोगों का संग करते हैं जो दर्शन ही करते रहते हैं, दर्शन हाँ, दर्शन करते रहते हैं। तो चलो कहते हैं दर्शन तक तो ठीक है, लेकिन कथा सुनने लगे तो प्रक्रिया भाव हो जाएगा, तो ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। मतलब हम लोग हाँ, अपने भाव से। जैसे कि कई साधु संत संत हैं, है ना, इस्कॉन के अलावा भी बहुत से ब्रज में बहुत ऐसे संत हैं। इन सबका रस और वो अलग होता है ना। सबका रस अलग होता है, सबका डिवोशन अलग होता है, अटैचमेंट अलग होता है। ठीक है। तो स्निग्ध सजाती साधु संग में हमारा डेवलपमेंट है। ठीक है। इसमें माता माता जी, जी जो ये सॉरी, हाँ, आप बोलिए माता जी। हाँ, जैसे जो इसमें ये रस है ना, जैसे तीन बताइए, इंटेंसिटी ऑफ सात्विक भावा, तो स्टेज ऑफ डिवोशन, एक तो ये सात्विक भाव मतलब बता रहा है, जो हाँ भक्त होते हैं दो प्रकार के बताए ना, महात्मा होते हैं, एक निर्विशेषवादी, एक भागवत। दोनों हाँ सात्विक भाव है ना दोनों में, हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ। तीव्रता में अंतर होता है। अच्छा, ठीक है। तीव्रता में अंतर होता है ना। निर्विशेषवादी जो महापुरुष होते हैं, महत से, वो अलग होंगे ना। हाँ हाँ, उनका तो और अलग जो होगा रस। भागवत भक्त होंगे उनका सात्विक भाव उनका अलग होगा ना। अलग होगा, दोनों का सात्विक का लेवल हाँ। अलग होगा। तो अगर हमको बिल्कुल। सात्विक भाव, किसी की सात्विक भाव की इंटेंसिटी चेक करनी है, तीव्रता चेक करनी है, तो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी कि उसका अच्छा, स्टेज ऑफ ठीक है। डिवोशन क्या है। वो पार्षद हम्म है, प्रेम में है, भाव में है, कौन से स्तर पर है। हम्म। फिर इसका रस देखना पड़ेगा, शांत रस है, दास्य है, साख्य हम्म। है, वात्सल्य है, माधुर्य है, कौन से रस में है। ओके। फिर तीसरा देखना पड़ेगा अटैचमेंट, कि अंशी हम्म। से अटैचमेंट है कि अंश से अटैचमेंट है। तो कृष्ण से अंशु का अटैचमेंट है, कोई कृष्ण के एग्जाम्पल? अवतारों से अटैचमेंट है। हाँ, भाई अगर कोई व्यक्ति राम जी का भक्त है तो उनका अलग है ना रस। समझ गए। ठीक है, ठीक है। समझ गया आप? ठीक है, थैंक देखिए, यू। तत्व की दृष्टि से अंतर नहीं है भगवान और भगवान के अवतारों में, रस बिल्कुल की बिल्कुल। दृष्टि से अंतर। हाँ हाँ, तत्व की दृष्टि से अंतर नहीं है, सही बात है। तो गोपाल हम्म। तोषणी टीका सारांश ये है कि महत पुरुषों का तो जैसा संग करेंगे वैसे जगह जाएंगे ना, क्योंकि हम बिल्कुल वैसी भक्ति बिल्कुल, करेंगे। निश्चित इसलिए है वो तो। बहुत सावधानी से। माता जी ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी ना कि जैसे ये तो साधु की बात हुई, जैसे हम लोग संग भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भक्त होते हैं ना, वो हमेशा दर्शन ही करते रहते हैं, कभी यहाँ गए दर्शन ही करते जाते हैं।
इसका मतलब एटलीस्ट समझो ना, आप समझो ना कि अगर हम इस्कॉन में शिल प्रभुपाद के मिशन से जुड़कर भी हम निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, अपने को बनाए रखे हुए हैं ना, तो फिर हम वो डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए कहीं पर किसी भी संप्रदाय में हो, हम कौन सी मनोवृत्ति, कौन से सजाती स्निग्ध साधु संग कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम चाहते तो ये हैं है ना, कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएं, वहां पे टॉप करें, और संग करते हैं कि कोई ऐसे थर्ड क्लास स्कूल के लोगों का। तो कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा ना, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पर्पस है वो हम्म, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी तरह हम्म, से सात्विक भाव का भी इंटेंसिटी का अंतर होता है। या, सबका सब भगवान के धाम में सबका अलग अलग डेस्टिनेशन है, वैकुंठ भी है ना, सबका बिल्कुल। डेस्टिनेशन है, लेकिन रस की दृष्टि से थोड़ा सा उच्चता है। वो जैसे ये भी बता रहे थे कि चलो आपने दर्शन तो कर लिया लेकिन कथा मत सुनो। वो बता रहे थे कि एक बारी साउथ में जो वाली बता रहे थे ना कि साउथ में गए तो राधानाथ महाराज भी वहाँ पे थे, तो तमिल में हो रहा था वो अलवार कर रहे थे, है ना, तो अलवार कर रहे थे तो उनका अलग रस है। तो कह जब जो ट्रांसलेशन ट्रांसलेट जो कर रहे बंदा थे कर, हाँ जी वो वो बहुत ट्रांसलेट, भक्त थे, वैष्णव थे, उन्होंने अपने हिसाब से ट्रांसलेशन किया। हाँ, कह रहे कि दर्शन ठीक है लेकिन कथा वगैरह पे नहीं सुनना चाहिए, वो डिस्टर्ब फिर करेगा। तत्व ज्ञान में अगर भ्रम होना शुरू हो गया तो फिर तो मनोवृत्तियां सब चेंज कुछ होंगी। सब कुछ ही हिल जाएगा फिर तो हाँ, पूरा ही। जैसे कि एक बात और, जैसे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ शुरू किया था। पुअर हम्म, पीपल को फीड करने के लिए नहीं कहा था, हाँ, कॉन्सेप्ट फूड अलग फॉर है लाइफ बिल्कुल। सभी के लिए था। कोई भी हाँ, मेंबर, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके लिए था प्रसाद। केवल गरीबों को भोजन नहीं है। इवन मायापुर में प्रभुपाद कहते थे कई किलोमीटर तक भी मंदिर के प्रांगण के बाहर कोई भूखा न रहे। हम्म। लेकिन आज क्या हो गया है, स्कूल में मिड डे टिफिन दिया जा रहा हम्म, है ना हम्म, ये। लेकिन क्या उसको भक्त पका रहे हैं? नहीं। क्या वो भगवान का, तब क्या वो सही माने में भगवत भक्त बनेंगे लोग? तो पर्पस ही नहीं है ना ये सब। हम्म, देखिए फर्क पड़ रहा है ना चीजों में। दान देना ठीक है, लेकिन हमने तो पढ़ा ना कि गोदान प्रसाद है। देकर भी, राजा नृग की कथा पढ़ी ना, ना गोदान देकर भी दिक्कत हुई। नर्क चले कहने गए। का मतलब है, कर्म कांड को कभी भी भक्ति से ऊपर नहीं रखना। तो इतनी शुद्ध भक्ति जो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है, तो वैसा संग भी तो होना चाहिए, केवल बोलने से थोड़ी होता है, आचरण में भी वैसा होना चाहिए ना। इसीलिए तो प्रभुपाद हम्म, बार बार कहते थे बॉयल द मिल्क। हम्म। क्योंकि प्रभुपाद के समय एक्सटेंड करने की जरूरत थी, इस्कॉन का स्थापना हो रही थी, लेकिन अभी स्थापना हो चुकी है। अभी हम वो हम्म, मिशन लेके नहीं चल सकते। हमें दीक्षा लेते समय, करते समय धीरे धीरे क्वालिफाई जो करना चाहिए, क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए, सही से बुक्स पढ़नी चाहिए, सही लोगों का संग करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हर चीज में हम साधु संग कर रहे हैं, मैं खाना खाने में, चलो चलता है, बाहर जाते तो कैसे देखेंगे, नहीं नहीं चलता है ये। आइए इसका टीका पढ़ लेते हैं। सारांश ये है कि महत् पुरुषों का संग ही भगवत सामुख्य का कारण है ना। क्यों साधु संग में इतनी रिसर्च करने की जरूरत है? जनरली लोग सभी को एक जैसा मानते हैं, इस्कॉन में भी भक्त ऐसे होते हैं, सभी बिल्कुल। का संग करते हैं। हम्म, सारांश है कि महत् पुरुषों का संग ही भगवत सामर्थ्य का कारण है, किंतु महत् पुरुषों पुरुष भी निष्ठा भेद में दो प्रकार के होते हैं, है ना। निष्ठा अलग अलग होती है। देखिए निर्विशेष ब्रह्म वाले भी बहुत कम होते हैं, सुदुर्लभ होते हैं, लेकिन भागवत भक्त उनसे भी सुदुर्लभ होते हैं। तो पहला क्या बताया, निर्विशेष ब्रह्मनिष्ठ महत्पुरुष, और दूसरा भागवत निष्ठ महापुरुष। इन दोनों में से जिस प्रकार के महत्पुरुष का संग या कृपा प्राप्त होगी, उसी प्रकार का सामुख्य प्राप्त होगा, यानी डेस्टिनेशन प्राप्त होगी। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सत्संग से निर्विशेष ब्रह्म सामुख्य प्राप्त होगा, है ना, निर्विशेष ब्रह्म में जाएंगे। और भगवत निष्ठ महापुरुषों के संग से श्री भगवान का सामुख्य प्राप्त होगा, भगवत धाम गोलोक धाम जाए। वेद विधान अनुसार आचरणशील भी महत्पुरुष होते हैं, किंतु उनका संग पर तत्व वस्तु के सामुख्य उपयोगी नहीं है। हम रिस्पेक्ट के तौर पर निर्विशेष का संग कर सकते हैं, हम्म, तो हाँ, लेकिन उनसे कथा सुनना, उनसे तत्व ज्ञान लेना नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते।
बस जस्ट उनका आदर कर सकते हैं, उन्हें आदर कर प्रणाम सकते कर सकते हैं, बस उससे इससे परतत्व की प्राप्ति न होकर स्वर्ग आदि भोग की कामना प्रबल हो जाएगी और वही प्राप्त होगा जो नश्वर है। ये दिक्कत है। तो ब्रह्मनिष्ठ तथा भगवनिष्ठ महत्पुरुषों में भगवतनिष्ठ महत्व पुरुष श्रेष्ठ हैं। यह जीव गोस्वामी ने कहा और उन्होंने किसका दिया? ऋषभ देव का, है ना। ऋषभ देव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है श्रीमद् भागवतम में, है ना। और भरत महाराज के पिता है। तो कहने का मतलब ऋषभ देव स्वयं भगवान के अवतार थे, ऋषभ देव, है ना, भगवान के स्वयं अवतार। तो भगवान ऋषभ देव का बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं जीव गोस्वामी कि वचनों में निरूपण किया गया है कि अगले अनुच्छेद में इसके विषय में और विस्तृत आलोचना की जाएगी कि जब ब्रह्मनिष्ठ और ज्ञाननिष्ठ महत्पुरुष तथा भगवतनिष्ठ महत्पुरुषों के विषय में विवेचना करते तो दो प्रकार के होते हैं ना। तो ब्रह्मनिष्ठ से हम कहाँ जाएंगे? जैसे नारद मुनि देखिए, स्मॉल बॉय दासी पुत्र थे, सुखदेव गोस्वामी, है ना, निर्विशेष ब्रह्म का किया, लेकिन फिर भागवतों का संग किया तो भगवत भक्ति प्राप्त। नारद मुनि देखिए पहले दासी पुत्र थे, है ना, लेकिन महत्पुरुषों के संग के कारण वो भगवत परायण थे, इसलिए उनको भगवान का पार्षद बने, पार्षद बने भगवान के। तो 3 टाइप ऑफ अकम्प्लिश्ड डिवोटी, है ना। जैसे उसमें दिखाया ना कि नारद मुनि जो पहले थे बी और सी, ए और बी था, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी भी क्वालिटी देखी ना, स्टेज रस में अंतर था ना। फिर जब भागवत पार्षदों का संग मिला तो फिर वो भागवत उन्मुख हो गए। उस बार नारद मुनि जो है उन महान पुरुषों का उनका उच्चिष्ट खाया, उनकी सेवा की, तो क्योंकि वो भगवत भक्त थे, इसलिए नारद मुनि को क्या बने? भगवान के पार्षद बने। तो 187 भी था इसमें माता जी, 187 ठीक है। तो 186 में हमने क्या पढ़ा कि 2 तरह के भागवत भक्त होते हैं, 187 भी ब्रह्मनिष्ठ और किया। भगवतनिष्ठ। जैसा संग करेंगे वैसा रस होगा, एक ही सेम रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ, कि जब ब्रह्मनिष्ठ या ज्ञान सिद्ध महत्पुरुष यानी 186 तो चल रहा है कि जब ब्रह्मनिष्ठ तथा ज्ञाननिष्ठ महत्पुरुष तथा भगवतनिष्ठ महत्पुरुषों के विषय में विवेचना करें तो फिर 2 प्रकार के सिद्ध महत्पुरुष का वर्णन बता रहे हैं। ज्ञानी और भक्त, ये 2 प्रकार के लोग आए ना, ज्ञानी और भक्त, उनको और डिटेल में बताते हैं। तो ज्ञानी जो थे वो सुखदेव गोस्वामी है ना, देखिए, है ना। नारद मुनि का तो बताए, अभी देखिए बताएं ज्ञानी में 11, 13, 36 श्लोक 11, 13, 36 ये हम च नरस्वसी मुक्तिदा सिद्धो पश्यति यतो अद्भुतरूपम देवादमे पथम देववशानुधूमेत वास्तु यथा परिकृष्य मदिरा मदान्तः। बता रहे हैं कि जो परफेक्ट सेज यानी सिद्धा इज नॉट अवेयर ना पश्यति, wherein he is seated on or standing while situated body, since he has realized Brahma, he like a drunken man who is not aware of receiving and putting on or taking off his clothes। क्या बता रहे हैं? जो सिद्ध महत्पुरुष हैं वो क्या होता है, जैसे मदिरा पाकर मदान पुरुष ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र ठीक है या गिर गया है, वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, आपने देखा था सुखदेव गोस्वामी नंगे घूमते और कोई भी स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते, है ना। तो वैसे ही ज्ञानी सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उससे अपने स्वरूप का साक्षात लिया है वह प्रारब्ध वर्ष खड़ा है, रहता है दैववश कहीं आया या गया है, वही नश्वर शरीर संबंधित सब बातों पर दृष्टि नहीं डालता, है ना। जैसे कि ड्रंकन मैन होता ना, मदिरा पी लेता कोई व्यक्ति, उसको देखिए कैसे रहता है ना, कहीं भी पड़ा रहता है, कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं, उसको ध्यान रहता है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म
ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, भक्का भी इसी तरह से, है ना, क्योंकि भगवान ब्रह्म के रियलाइजेशन में रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, इसलिए वो बाकी चीजों की दृष्टि नहीं। ये जो भक्त होते हैं उनका भी बताया है 1626। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, 1620। प्रज्युत्यमाने मयिता शुद्ध भगवती तनूनम प्रारब्ध कर्म निर्वाण नय पतन पांच भौतिक। ये बताया गया था भक्तों के लिए 1620 ने बताया कि सिद्ध 3 प्रकार के होते हैं, यानी भक्त कौन कौन से। पहला भगवत पार्षद, जो कि हमारी साइड पे देख ले, एक बेड की साइड है बेटा। दूसरा निर्भूत कषाय, मूर्छित कषाय। ये याद रखिए, कितने प्रकार के भक्त होते हैं। भागवत 3 पार्षद होते हैं। दूसरा होता है निर्धूर्त, लिखा है ना, निर्धूर्त कषाय। जी जी माता जी, जी माता जी। निर्धूत कषाय। हाँ, निर्धूत कषाय। और तीसरे होते हैं मूर्छित कषाय। मूर्छित कषाय। ठीक है, अभी आप देखें, इसके एग्जाम्पल्स देंगे। श्री नारद मुनि, जो माता जी अभी पिक्चर्स दिखा रहे थे, श्री नारद मुनि, श्री शिवदेव, श्री शिव आदि तथा पूर्व जन्म नारद, ये तीनों क्रमशः 3 प्रकार के भगवत सिद्ध महापुरुषों के दृष्टांत हैं। एक भगवत पार्षद है। कौन भगवत पार्षद है? जो नारद जी, हाँ, नारद, कौन से नारद मुनि? जो पूर्व मतलब जन्म बाल में, हैं। हाँ, पूर्व जन्म में, देह प्राप्त, उनको देह प्राप्त हुआ ना, मतलब जो। हाँ हाँ, देव प्राप्त हुआ। और सुखदेव गोस्वामी क्या है? निर्धूत कषाय, है ना, निर्धूत कषाय। अवधूत अवस्था में रहते थे। हम्म पार्षद देह में निर्धूत होता है, अमुचित कषाय आगे अभी आएगा। तो 1626 में श्री नारद ने कहा, मुझे शुद्ध सत्व में भगवत पार्षद देह प्राप्त होने का समय जाने पर मेरे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण मेरा 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया है। भागवत भक्तों के संग में रहकर उनके द्वारा उपदेशों का पालन करने पर क्या हो रहा है, उनका जो पंच भौतिक शरीर था, दासी पुत्र, वो नष्ट होके बाद में पार्षद स्वरूप उनको प्राप्त हुआ। तो इस श्लोक में भागवत पार्षद देह प्राप्त भक्त सिद्ध नारद जी के विषय में कहा गया है ना। कौन सा पार्षद? जो भगवत पार्षद, जो कि पूर्व जन्म में नारद थे और अभी भगवान के पार्षद है, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, ये पहले प्रकार के लोग हैं। फिर श्रीमद् भागवतम में 12:12:68 लिखा है क्या? 12:12:68। अच्छा, निर्धूत कषाय। मेरी 69 है शायद, मेरे को लगता है वो 69 नहीं, 68 है। 68 12 12 है। 68। वो उनने दिखाया यही वाला था, पता नहीं चलो शायद ठीक है। मैंने- स्वसुखानि भूत चेतारस्य अद्भुत सयात भावो अव्यचित्य रुचि लीला पृष्ठ सार तदीयम व्यत्यु कृपया यत्त्वदीय पुराणम त्वम अखिल ब्रिज घन व्यास सुनु न तोस्मि। Let me offer my respective obeisances on the son of Vyasdev, Shukdev Goswami, who destroy all contamination। पहला था नारद। कौन से नारद? जो पार्षद हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका? सुखदेव व्यासदेव गोस्वामी। पुत्र सुखदेव गोस्वामी। Destroy all contamination and who fixed in your own bliss with no distraction become attracted to the pastime of the Krishna and mercifully spread Srimad Bhagavatam, which describe Krishna and reveal the rasa of his pastime। यानी ये जो निर्धूत वाले हैं, ये कौन थे? शुकदेव गोस्वामी। 3 प्रकार के भक्त बताए ना, एक हाँ। पार्षद, निर्धूत, कषाय मूर्छित। और मूर्छित। हाँ, याद रखना होगा जब हम साधु भागवत करेंगे तो। पार्षद, निर्धूत और हाँ, मूर्छित कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार श्री सुखदेव भाई के आत्म आनंद के निमग्न है, इसलिए उनके भेद दृष्टि सर्वदा निवृत्त हो चुकी है। फिर भी श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीलाओं ने अपनी वृत्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्हें जगत के
प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया। श्रीमद् भागवत का और भी है 22। 1622 23 है कि 22 में वर्णित मूर्छित, अब तीसरे प्रकार का बात मूर्छित कषाय श्री नारद जी का दृष्टांत दिया गया। श्री भगवान ने कहा, हे वस्त खेद है, हंति जन्मानि भवानां मां दृष्ट महारासी अविपक्व कषाय दृश्यो अहम कुयोनिनाम। जो हमने अभी से सजाती में 3 भाग देते ना, उसको भागवतम में 3 नाम दिए हैं। पार्षद है ना, निर्धूत कषाय, और तीसरा है मूर्छित कषाय। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो जो पार्षद थे वो नारद मुनि, जो दासी पुत्र का शरीर त्याग के भगवान के पार्षद बने। दूसरा जो निर्धूत कषाय में सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया है, और मूर्छित कषाय में श्री नारद मुनि जो कि दासी पुत्र थे, उनका एग्जाम्पल। श्री भगवान ने कहा, हे वस्त खेद है कि इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन नहीं। हालांकि नारद मुनि जो थे उस समय प्योर हो चुके थे, लेकिन कुछ कषाय रह गया है ना। श्री प्रभुपाद अपने परपोट में लिखते थे कि उनको सतोगुण यानी वन से बहुत आसक्ति थी, है ना, जिसके कारण कुछ कषाय रह गया था। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि नेक्स्ट शरीर में मुझे प्राप्त है। जिसकी वासना पूरी तरह शांत नहीं हो पाती, उन कुयोगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। इस प्रकार 3 प्रकार के मुक्त सिद्ध पुरुषों का प्रसंग प्रसिद्ध है। पूर्व जन्म में विषय वासना की स्थिति में श्री नारद ने अपने प्रेम को स्वयं ही भगवान के रूप में वर्णन किया। क्या किया? 1680। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के प्रेमाधि भरणी विपुल पुलकायो निवृत्तः आनंद सप्लले नीनो न पाशे युभयम मुने। माय लिम्स कवर्ड इन दिस, बात जिसको पढ़ी हुई थोड़ी my limbs covered in distinct goosebumps out, filled with delight, I fainted out of bliss and could not see myself or the Lord. भगवान के दर्शन हुए थे नारद मुनि को, क्या हुआ था? इतने पुलकित हो गए थे भगवान के दर्शन से, इतने अष्ट विकार उनके अंदर डेवलप हो रहे थे कि उनको न अपने आप को देख पा रहे थे, न भगवान को देख पा रहे। तो उस समय प्रेम भाव से अतिशय उद्रेक, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। नारद मुनि खुद कह रहे, हृदय अत्यंत शांत और शिथिल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं डूब गया कि मुझे अपना और अपने ध्येय वस्तु का ध्यान ही नहीं रहा। इस विषय में श्री भरत का उदाहरण भी युक्त है। क्या है? उनका प्राणियों का पालन करने की इच्छा रूप सात्विक कषाय, जो अपनी प्रारब्ध का आलम्ब था, उनमें छिपा हुआ था। इस अवस्था में उनमें प्रेम भी विद्यमान था, यह भी कहा गया। ऐसा नहीं कि ऋषभ देव का जैसे नॉर्मल लोगों में अटैचमेंट होता है, वैसे कोई अटैचमेंट है। भगवान ने शिक्षा देने के लिए उनको चुना। वेरी क्वालिफाइड पर्सन। इस प्रकार उपयुक्त तीनों में समान या समजातीय प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से, दूसरों और तीसरे से अधिक प्रेम जानना चाहिए। समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि तीनों भगवान के अंश हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग है। प्राकृतिक शरीर होने के कारण किसी में यदि प्रेम परिणाम में या स्वरूप में अधिक अधिक दिखता है, तो प्रेम की अधिकता से उस व्यक्ति का श्रेष्ठता नहीं समझना चाहिए। भजनीय भगवान के अंशी भेद से भजनी कार्य के दास से साख्य आदि में व्यक्ति के स्वरूप वैशिष्ट होता है, और प्रेमांकुर प्रति स्नेह आदि में भेद परिणाम अधिक है। मैंने अभी 3 वर्णन बताया था ना, इंटेंसिफिकेशन ऑफ सात्विक भाव 3 प्रकार के होते हैं, देखा था हमने। एक बार दिखा दीजिए, उसी का यहाँ पे हिंदी में बता। 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला था कि कौन से स्टेज ऑफ डिवोशन, दूसरा रसा क्या है, फिर उनका अटैचमेंट क्या है, इससे भेद हो जाता है। साधु संग एक ही रहेगा, साधु संग रहेंगे, लेकिन इससे डेस्टिनेशन में भेद हो जाएगा। स्निग्ध साधु संग, है ना, मनोवृत्ति में अंतर हो जाएगा। यद्यपि भागवत साक्षात्कार ही मनुष्य के लिए प्रयोजनशील है, बताया जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? भगवत भक्त होने चाहिए,
जो चैतन्य महाप्रभु के मूड में हो। समझ में आ रहा है? इससे बताया गया है कि तथापि उस साक्षात के भगवान के प्रति प्रीति धर्म का जितना अधिक रूप से अनुभव होता है उतना ही वहां उत्कृष्ट होता है। वो जितना इंटेंसिफिकेशन बढ़ता जाएगा ना, जैसे अब आप अभी द्वारिका की रानियों का है ना, फिर आपका गोपियों का, उसके बाद मंजरियों का, सबके इंटेंसिफिकेशन में अंतर होता चलता है। जैसे इसमें दास्य रस, साक्ष्य रस, हाँ, रास रस, सब में रस अलग इसीलिए अलग है इसीलिए बता रहे, भेद ना। बता रहे था। हाँ। तो इसको पढ़ दीजिए तो ऐसे। पित्त रोग के दूषित जीवा द्वारा मिश्री के माधुर्य की अनुभूति न होने से उनका खाना न खाने के तुल्य है। इसी प्रकार निरुपाधिक प्रेम में स्वभावतः आस्वादन श्री भगवान के प्रियतम धर्म के अनुसार बिना साक्षात्कार भी असाक्षात्कार के तुल्य है। इसीलिए ऋषभ देव कहते हैं 5.5.6 में कि अविद्या के कारण भगवत दासत्व स्वरूप में उनके ढक जाने से अनन्यान कामनाओं के रहने से मन मनुष्य को कर्मों में प्रवृत्त करता है, परंतु जब तक वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक देह बंधन नहीं छूट सकता। साफ साफ बता रहे हैं, कोई मुक्त तो हो सकता है, ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, लेकिन जब तक कृष्ण भक्त नहीं होगा एक निष्ठ भाव से तब तक पूर्णतः बंधन मुक्त नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर भी नहीं छूटेगा ना, जैसे स्थूल और सूक्ष्म होते हैं तो हाँ, शरीर तो छूट इसलिए जाता है प्रेम लेकिन के सूक्ष्म तार नहीं छूटता। तस्मानुसार भक्तों की महत्ता के तारतम्य की प्रमुखता, इसलिए कहा जाता है कि भक्तों का संग करते हुए इंटेंसिफिकेशन देखना चाहिए, जो हमने अभी 3 कैटेगरी में करके देखा था। इसलिए मय्ये कृत सौहार्द, मुझे प्रेम स्थापन करके जो उस प्रेम को इत्यादि में श्रवण लक्षण है, उसमें प्रेम की अधिकता है, साक्षात्कार है, कषाय आदि नहीं। ये 3 प्रकार के भक्त इसमें कषाय है ना, एक निरुद्ध कषाय है, एक मूर्छित कषाय है, एक पार्षद है। हाँ, 2 में कषाय है। हाँ, तो कषाय कषाय अगर रहेगा व्यक्ति में तो वो कितना भी लक्षण प्रकट होगा लेकिन देहात्म देह में बंधन रहेगा, मतलब पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा, जब तक जैसे मोटे हाँ तौर पे मुक्त समझे पुरुषों का संग नहीं करे। हाँ, जैसे जब तक पूरी तरह शुद्ध भक्ति, जैसे नहीं हमारे होता। परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत चंद्र ठाकुर है, ये सब मंजरीज हैं, ऑलरेडी हाँ, ये मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है। इसलिए ये इतनी मुक्त अवस्था की बातें बता देते हैं। इसलिए हम्म। किस भक्तों का हम संग कर रहे हैं और क्या, तो वो डेस्टिनेशन में अंतर हो जाएगा। शुद्ध सतोगुण में है ना वो तो। कहना, जैसे हम लोग कहते थे ना कषाय और हम्म। स्निग्ध साधु संग करना चाहिए, लेकिन मतलब क्या है ये पता चल रहा है। हाँ, इसको मतलब और अंदर भक्तों में भी गहराई में 3 जाके। कैटेगरी होती है, हम्म। पार्षद होते हैं, एक निरुद्ध हम्म। कषाय होते हैं और दूसरा हम्म। मूर्छित कषाय। ये दोनों जो हम्म। कषाय होते हैं इनमें देह बंधन रहता है, ये भी हम्म। महापुरुष ही होते हैं। लेकिन हम्म। जब तक, जैसे सुखदेव गोस्वामी जब तक भागवत भक्त नहीं बने, हाँ, तब भगवत तक भक्त कषाय सॉरी नहीं। भगवत भक्त नहीं बने, हम्म। तब तक वो मुक्त पुरुष नहीं थे। ऐसे ही नारद जी। ऐसे नारद जी थे। इस हम्म। प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5.3 में भी कहा गया है कि जिनको कहा गया कि भागवत पाठक से प्राप्त भक्त नहीं है, विश्व में वैराग होते हुए भी गूढ़ भाव से छिपे रूप विषय संस्कार उसमें वर्तमान रहते हैं, इसलिए जैसे बताया नारद मुनि ने कहा कि भगवान ने क्या कहा कि भाई जब तक किसी के अंदर कषाय रहता है मेरे जैसे शुद्ध भगवान के स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं समझ सकता, है ना। तो क्या हुआ, नेक्स्ट जन्म को पार्षद का मिला। तो हम यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनके अंदर प्रेम लक्षण भी डेवलप हो जाए लेकिन देहात्म बुद्धि में अभी है, कुछ कषाय रह जाए। तो यहाँ पे 11:244 में राजा निमि भी कहते हैं कि हे योगेश्वर आप कृपया अब भागवत भक्त का वर्णन कीजिए, उनका क्या धर्म है, उनका क्या स्वभाव है। 11वें स्कंद में 9 योगेंद्र आए थे ना कथा, तो यह कैसा आचरण करते हैं, क्या बोलते हैं, ये किन किन लक्षणों से भगवत प्रिय है। हमने भगवत गीता में भी पूछते ना, भगवत गीता में अर्जुन पूछते ना स्थित प्रज्ञ का भाषा, भाषा, हाँ उसी तरह यहाँ पे भगवत भक्तों का लक्षण पूछ रहे हैं। हाँ। उदारे शब्द का अर्थ है। तत्पश्चात राजनिमि ने पूछा कि भक्त के विषय में पहचान के लक्षण कहिए, वह लोगों को कैसे धर्म एवं स्वभाव युक्त होता है, उस धर्म के स्वभाव का वर्णन कीजिए। ये कैसा आचरण अर्थात अनुष्ठान है, अनुष्ठान को कहिए। कैसा ये वचन बोलता है, उन वचनों को कहिए। यही इसी प्रकार राजाओं ने भक्तों के मानसिक, कायिक तथा वाचिक लक्षण पूछे। प्रश्न उठता है
इससे पहले श्रीमद् भागवत 11:2-36 में श्री कवि योगेंद्र भक्तों के लक्षणों को जब इस प्रकार कह आए तो शास्त्र एवं लोक परंपरा प्रसिद्ध श्री भगवान के जन्म लीला आदि का श्रवण करते हुए वे भक्त निष्क्रिय एवं निर्लज होकर विवरण करता है, विचरण विचरण सॉरी विचरण करता है। तब पुनः राजा ने भक्तों के लक्षण को क्यों पूछा? उन्होंने पूछा ना कि भाई वो सब कुछ छोड़ के अवधूत की भांति घूमता रहता है, फिर उसके बाद क्यों पूछा? हमारे उत्तर में कहते हैं कि यह ठीक है कि भक्त के लक्षण पहले कहे जा चुके, परंतु उन पूर्वोक्त लक्षण में जिन लक्षणों द्वारा वो भक्त श्री भगवान का प्रिय होता है अथवा उनके द्वारा भक्त की उन्मत्ता मदमत्ता आदि से भेद की विवेचना होती है, उन लक्षणों को यहाँ विस्तार पूर्वक कहने का प्रश्न राजा नेमि ने किया है, जो युक्त ही है। समझ रहा है? मुक्त पुरुष के लक्षण लोग प्रकट कर सकते हैं, लेकिन भगवत भक्तों के लक्षण अलग होते हैं। हाँ, सही बात है, ये बहुत डिफरेंस है, ये कितना बड़ा अंतर है। जनरली लोग बड़ा थोड़े अंतर से है। भी अच्छे होते हैं, हम लोग कहते हैं हाँ भगवत कथा ही तो कर रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ, बहुत डिफरेंस है। बहुत कहते डिफरेंस हैं है। सांप ने अगर वो दूध छू दिया है तो वो जहर होता है। इसलिए हम्म कितना जरूरी है और कितने दुर्लभ है जो अभी शिल प्रपात डिसाइपल्स हैं। हम्म, हम्म, शिल प्रपात कितने दुर्लभ थे, उनके डिसाइपल्स जो है वो कितने दुर्लभ। बिल्कुल। अभी समझ में आ रहा है? हम्म अब जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो पहले भी मुक्त पुरुष थे, कई लोग अब सिद्धि दूसरे हो भी जाते हैं, कई थे। लोग बहुत वैरागी होते हैं, सचमुच बहुत अच्छे होते हैं, उसके हाँ बाद भी लेकिन, उनका जो कषाय होता है उसके बाद भी भागवत भक्तों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। हाँ मतलब फिर भी भगवत भक्त उनसे श्रेष्ठ अब है। जैसे कि हमने हमने अपने उसमें भी देखा है, अपने जीवन में आप लोग ने भी देखा होगा, जैसे हमारे गुरु महाराज लोकनाथ स्वयं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बेस्ट यूज कर। बिल्कुल। सेम टाइम जूम और बाकी चीजों का यूज कर, सेम टाइम उतना ही वैराग्य रहता बिल्कुल। है ना? लक्षण देखिए, बिल्कुल। हम्म अवधूत की तरह जीवन है, लेकिन वेल लेकिन ड्रेस किया हुआ लेकिन ड्रेस, वेल डिस्टर्ब्ड है। वेल ड्रेस्ड। क्यों? वेल क्योंकि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने क्या कहा, हमें प्रीच करना है सभ्य लोग हम्म प्रीच जाकर। बिल्कुल। ये दोनों मानसिक स्थिति से वैराग्य रहता है, लेकिन शारीरिक स्थिति से दे आर परफेक्ट। मतलब इतना सुंदर बैलेंस किया है हर बहुत चीज मुश्किल को, है। बहुत मुश्किल। इवन गृहस्थ में भी बताया गया है, सब कुछ हम्म है, स्त्री है, परिवार है, संपत्ति है, लेकिन भगवत भक्ति करने के कारण उनकी उसमें रुचि नहीं रहती, जैसे कर्मियों की हम्म रुचि रहती जैसे वो गृहस्थ ब्रह्मचारी, है। जैसे हाँ, कहते हैं। ये इतनी सुंदर टीका है। नहीं, ये बहुत भगवत भक्त सुंदर बहुत अलग होते हैं, कमल है। के हाँ, पुष्प के समान होते हैं, कीचड़ से अलग। अलग कीचड़ में है, जड़े कीचड़ में है, लेकिन उससे टच भी नहीं है बिल्कुल। कितना सुंदर देखो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने इसको डिस्क्राइब किया। ये एग्जांपल मुझे सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग लगता है स्टार्टिंग से, कि कीचड़ और कमल का एग्जांपल हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मतलब भक्तों से कनेक्टेड। मनुष्य या साधक को किस महत् पुरुषों का संग करना चाहिए, उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि महत् पुरुषों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी पाद भी लिखते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, नॉट नरसिंहा, नॉट वराह, नॉट रामा। इस जानना बहुत जरूरी है। क्यों? ये अपराध युक्त नहीं, कृष्णा के अवतार हैं ये लोग, कृष्ण नहीं है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये जानना पड़ता। उसी तरह भगवत भक्त जानना बहुत जरूरी। यह तो सप्रमाण कहा जा सकता है कि ज्ञानी सिद्ध महत् पुरुषों में, ये मतलब इसको पढ़ दीजिए तो लास्ट को। यह तो संप्राण कहा जा चुका है कि ज्ञानी सिद्ध महत् पुरुषों से भक्त सिद्ध महत् पुरुष श्रेष्ठ हैं। क्लियर हो गया? भक्त, भक्त हाँ से श्रेष्ठ होते हैं, और वो भी हाँ 3 कैटेगरी में होते हैं, हाँ पार्षद, भक्त, हाँ पार्षद निरुद्ध कषाय और मूर्छित कषाय। हाँ उसमें जो पार्षद है वो सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। क्लियर हो रहा ना? बिल्कुल। इन तीनों प्रकार के महत् पुरुषों में भगवत प्रेम रहता है। यदि भगवत प्रेम न रहे तो वह महत् पुरुष या सत्पुरुष कहलाने के योग्य ही नहीं रहते। परंतु उनमें उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, इस बात की विवेचना इस ऊपर आधार ऊपर पर छूट किया गया माता जाता जी। है। अच्छा। भक्त सिद्ध महत् पुरुषों में 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि आपने बताया, ठीक है। नहीं नहीं भगवत नहीं। पार्षद, हाँ, भगवत पार्षद देह प्राप्त भक्त सिद्ध। फिर निर्धूत कषाय, अर्थात जिसके अंदर राग द्वेष
अथवा किसी प्रकार की भी कामना नहीं है। तथा मूर्छित कषाय अर्थात जिसमें विषयों के संस्कार गुप्त रूप से वर्तमान रहते हैं। इन तीनों प्रकार मूर्छित के कषाय का एग्जाम्पल है दासी पुत्र नारद। दासी पुत्र नारद। हाँ, मूर्छित कषाय अर्थात जिसमें विषयों के संस्कार गुप्त रूप से वर्तमान रहते हैं। थोड़ा सा कसाय रह जाता है, रह जाता है गुप्त रूप से। गुप्त इन रूप से। तीनों हाँ इन तीनों प्रकार के महत् पुरुषों में भगवत प्रेम रहता है। यदि भगवत प्रेम न रहे तो महत् पुरुष या सत्पुरुष कहलाने के योग्य ही नहीं समझ में रहते। आ रहा है? ये तीनों में भगवत प्रेम रहता है। रहता है हम्म रहता है। भगवत प्रेम न रहे तो होते हैं, परंतु इसमें कौन उत्तम है कौन मध्यम है, इस बात का विवेचन इस आधार पर किया जाता है कि किसी भक्त का भजनीय स्वरूप कौन है। भजनीय स्वरूप क्या है? हाँ, जैसे आप वही बता एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों नरसिंह है, बताया था, कृष्ण है, इंटेंसिफिकेशन राम है। कौन से रस हम्म में है, डिवोशन स्टेज क्या है, पार्षद है, भाव भक्ति में है, प्रेमा भक्ति में है। उसका अपने इष्ट में किस भाव का प्रेम है, फिर हाँ, ये भी हो गया ना किस कौन सी भाव रस से में प्रेम है। है करता है, शांत मतलब रस, दास्य वात्सल्य, रस दान से साख्य, ठीक है। फिर वह प्रेम अभी अंकुर रूप में उदित हुआ है या गाढ़तर या गाढ़तम अवस्था को प्राप्त कर चुका है। हाँ। कितना गहराई है। यदि भक्त सर्वांशी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उपासक है और उसकी मधुर रागात्मिका भक्ति है तथा प्रेम की गाढ़तम अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, तो वह भक्त सिद्ध महपुरुष सर्वोत्कृष्ट है। समझ में आ रहा इस है? रागात्मिका हम्म भक्त मैंने बताया ना, दो प्रकार के होते हैं, कामानुगा और संबंधानुगा। हाँ हाँ कामानुगा डायरेक्ट हीरोइन को सर्व हम्म करते हैं, लेकिन हम्म संबंधानुगा को होते हैं मेड सर्वेंट को सर्व करते हाँ हैं। गोपी भाव और मंजरी भाव है ना। हाँ, तो हम्म, जो मेड सर्वेंट दास अनुदास भाव है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। हाँ इस विषय में प्रीति संदर्भ में अ, श्री गोस्वामी पाद ने विस्तार विवेचन किया है। प्रीति संदर्भ में इसका और अच्छे से वर्णन किया है जीव गोस्वामी ने। ये भागवत संदर्भ है ना, इसमें हाँ थोड़ा सा वर्णन किया है, लेकिन प्रीति संदर्भ में और डिटेल में वर्णन किया है, प्रीति के ऊपर पूरा बात की है। आगे बढ़ना है। हम्म अतः भक्त सिद्ध महत् पुरुषों में जिनको भगवत साक्षात्कार हो चुका है एवं अन्य कामनाओं का जितना अधिक भाव है, उसे श्री भगवान के साक्षात्कार में उनका उतना अधिक माधुर्य आस्वादन प्राप्त होता है। आस्वादन में चेंज आ जाता है ना। हम्म विवाह भी श्रेष्ठ है, लेकिन मंजरी दासन में और टेस्ट आता है। साक्षात्कार की सार्थकता भी माधुर्य आस्वादन में है। हम्म और यदि माधुर्य आस्वादन नहीं हुआ, जैसे शिशुपाल, कंस, चाणूर, मुष्टिका आदि को, तो उनके भगवत साक्षात्कार का भी कोई मूल्यांकन नहीं है। समझ में आ रहा है? स्मरण तो कर हम्म। रहे हैं भगवान का, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन विपरीत भाव में। कृष्णानुशीलनम नहीं है। हाँ, अनुकूल नहीं है। हम्म हम्म तो माधुर्य रस तो होना चाहिए, लेकिन माधुर्य रस में भी दो भाव होते हैं ना, हम्म, संयोग और वियोग। हाँ 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 हम्म। तो उनके भगवत साक्षात्कार का भी कोई मूल्यांकन नहीं। माधुर्य का आस्वादन में प्रेम के तारतम्य अनुसार होता है। जिसमें जितना अधिक प्रेम होता है वह उतने अधिक भगवत माधुर्य के आस्वादन में सक्षम हुआ हाँ, करता है। प्रेम की तीव्रता का अंतर होता है। हम्म समझ रहे हैं प्रेम मंजरी? समझ में आ रही बात? प्रेम तो होता ही है, तभी तो हम भक्त हम्म, वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं, उसमें इंटेंसिफिकेशन का अंतर हो जाता है। इसको कहते हैं स्निग्ध सजातीय। हम्म। इसलिए जिस भक्त सिद्ध में प्रेम की अधिकता है वह श्रेष्ठ महत् पुरुष है। मतलब रस कौन सा है। उन भगवत प्रेमी भक्तों के विषय में राजा निमि तथा नव यौवन के बीच विवेचन हुआ है। भगवत प्रेमी के क्या लक्षण है, कैसा है, स्वभाव क्या है, यानी मानसिक, शारीरिक और वाचिक अवस्थाएं होती हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठता संपादन होती है, जिसके निरूपण अगले श्लोक में किया जाएगा। समझ में आ रहा है? हम्म पहले हुआ कि निर्विशेष सिद्ध पुरुष का संग करना चाहिए, ठीक है ना। सिद्ध पुरुष दो हाँ, प्रकार के होते हैं, एक निर्विशेष ब्रह्म और भागवत का, हम्म, ठीक है। अब हम ठीक है। निर्विशेष ब्रह्म का भक्तों का संग करेंगे तो अलग डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, और हम्म, भागवत भक्तों का संग करेंगे तो अलग डेस्टिनेशन। लेकिन अलग भागवत भक्त भी तीन डेस्टिनेशन। प्रकार, एक पार्षद, दूसरा निरुद्ध कषाय, और तीसरे होते हैं मूर्छित कषाय, जिसमें कि भगवान के पार्षद हैं, जिनमें भगवान का राग है, वो बहुत रागात्मिका भक्त होते हैं।
इनके अंडर में रागानुगा भक्त होता हाँ हाँ हाँ, है। चैतन्य बिल्कुल। महाप्रभु जो हैं संबंधानुगा भक्त में, जैसे जो मेड सर्वेंट को सर्व करते हैं, हीरोइन को डायरेक्ट हम्म, सर्व नहीं करते, दास दास हम्म, अनुदास, ये रस हमें हम्म, देने आए थे। और ये सर्वश्रेष्ठ रस। संबंध सामने। तो इसके गुरु होंगे तो हमारी, समझ गए, तो हमारे परंपरा में हम्म जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रूपानुग हैं। रूपानुग, रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, रूप भगवान मंजरी। क्या है, रूप मंजरी। हम्म और किसको सर्व करते हैं, ललिता सखी को, और ललिता सखी डायरेक्ट कृष्ण को सर्व करते हैं, समझ रहे हैं, राधा रानी को सर्व करते संबंध हैं, उनका है ना। हो गया। इसीलिए जो मेड सर्वेंट्स जो होती हैं, ये जो हीरोइन का जो मूड होता है उनको एक्सेप्ट करते हैं। तत् सुखी सुखित्व, हम्म, राधा रानी को ही अप्रिशिएट करती है। हम्म, समझ में आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट कृष्ण से नहीं उनका मतलब, उनको राधा रानी को सेटिस्फाइड कर। राधा रानी की जो विरोधी गोपियां चंद्रावली वगैरह, उनमें भी उनका इंटरेस्टेड नहीं होता। रूप गोस्वामी जब एक बार की लीला आती है ना कि इनको उनको दूध रघुनाथ पिला के दास लेके गोस्वामी जाती है, को, रघुनाथ पिला दास के लेके गोस्वामी को जाती है जब, एक बार वो छाछ देती हैं तो पता चलता है कि जो खीर वो या दोनों छाछ, हाँ है देते ना, वो तो जो चंद्रावली के पत्ता गांव होता का है। है, हाँ, वो जो चंद्रावली के पत्ता गांव होता है, का है। तो वो लोग लेते नहीं फेंक है। देते, फेंक देते। क्यों फेंक देते हैं भैया, ये चंद्रावली के गांव का है, पेड़ का। तो ये ये जो भाव होता है ना, ये तो ऐसे जो सर्वेंट्स होते हैं, ये इनको उच्च रस की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूरी तरह डिपेंड होते हैं, और बिल्कुल निस्वार्थ भगवान, भगवान का, एक राधा निष्ठ का। कृष्ण से, एक निष्ठ कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं ना, एक तरह से। जैसे कि भौतिक जगत में भी आप देखिए, जो बड़े लोगों के सर्वेंट्स होते हैं, है श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं श्रीमद् भागवतम में कि राजा और राजा का सेवक, सेम हम्म, सेम पैराफिनिलिया उनको मिलता है। हाँ राजा का हाँ, अगर एकनिष्ठ सेवक होता है तो उसको सेम सुख की प्राप्ति होती है, बिल्कुल उसी गाड़ी में वो जाएगा उसी जिसमें गाड़ी में राजा जाता जाएगा, है, उसी खाना खाता है, उसी वैसे लोगों को वही मिलता खाना है, खाता है। एवरीथिंग इज देयर। सही बात है। बिल्कुल। हमें दास 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 परंपरा में रहना है, जिससे हमें गोपियों की भी कृपा प्राप्त होगी, राधा रानी की भी कृपा प्राप्त होगी, कृष्ण की भी कृपा प्राप्त सबकी कृपा मिलेगी। होगी। समझ में आ रहा है। और वैसे रहने हम्म, पर एक एक भाव में रहते हैं। एक कितना सुंदर उसमें वर्णन है। ज्यादा रस मिलेगा ना, सारी चीजों का आनंद मिलेगा, रस की वृद्धि हो भगवान जाएगी। को पता होता है कि अलग अलग रस होते हैं, अलग अलग चीजें, तो सबका आदर करना है, लेकिन स्निग्ध सजातीय संग, साधु संग में हम्म, ये बातें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब हम ये बातें पढ़ते हैं ना माता जी, तो हम अपने संप्रदाय, अपने गुरुजनों के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं। फिर हाँ हम रेस्पेक्ट बिल्कुल। सबकी करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि कहीं इधर चले गए उधर चले गए, ऐसा नहीं। भटकेंगे नहीं फिर भटके। कहीं। हम्म, और अंतर दिखाई देता है। हम्म, आज के जो फेमस साधुज हैं, उनके शिष्यों में, उनके कार्यों में, और श्रील प्रभुपाद के कार्यों में जमीन आसमान। बहुत अंतर है। अभी हम लोग सच्चिदानंद प्रभु जी की रिट्रीट में गए थे, है ना। हम्म, हमने हम्म, देखा कि वहाँ के गोसाई आए थे, हम्म, है ना, वो हाँ हाँ। राधा दामोदर मंदिर के गोसाई आए थे। हम्म, हालांकि कोई उत्कृष्टता नहीं है, लेकिन जो शील प्रभु का स्टैंडर्ड है, वो चाहे तो है। मंदिर का, चाहे डिवोटीज का, हर चीज का ही फर्क है। फर्क देख लीजिए। जैसे इवन की मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वैसे मैं कहीं दर्शन के लिए नहीं गई, सिर्फ राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करने गई थी। तो वहां पे जो कीर्तन और चल रहा था, फिल्मी स्टाइल के भजन चल रहे थे, तो वो मुझे काफी मतलब एक से अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे कि इतने सुंदर देखिए विग्रह रस हैं। का अंतर आ गया ना, रस का अंतर आ हाँ, गया। तो मतलब देखिए एक मतलब उतना कीर्तन महान, होना, उतना विग्रह होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लेकिन बात है। दोनों ही है। हाँ हाँ, ये शील वही। प्रभु सुदुर्लभ। लेकिन हमें मतलब जो एक आदत है कि एक उच्च रस में, जैसे कीर्तन भी हो रहा तो महामंत्र होता, या यस, फिर किसी वैष्णव जो जैसे कि परम अभी वैष्णव है तक उनका मैंने भजन मेरे, होता। अभी तक क्या था, इस्कॉन इस्कॉन के पास रहना, यही वृंदावन था मेरे को। मैं दर्शन करने भी बहुत कम आया करते थे इसमें मिडिल में, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी, नहीं होता। वही श्याम हम्म, सुंदर को दर्शन करते थे, प्रभुपाद को हाँ, दर्शन करके सारे वृंदावन के विग्रह को ऐसे कर लो। बहुत कम प्रणाम। होता कि कभी सातों टेम्पल में जो है जो दर्शन करने आते। हम्म, तो बहुत सालों के बाद जब आए ना, तो मतलब सर सर में दर्द हो रहा था। हम्म। भक्ति थी, सर में दर्द हो रहा था। लेकिन आप सोचिए, जो भक्त हो जाते हैं श्रील प्रभुपाद के, एलिवेटेड हो जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं लेकिन कहीं भी भ्रमित नहीं होते। हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात है।
समझ में आया? बिल्कुल। ये सब चीजें हैं, स्तर वाइज धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। जैसे अभी हम थोड़ा सावधानी ज्यादा रखते हैं, बुद्धि है नहीं। सही बात है, अभी सुनने रिस्क में है भी बहुत मतलब। सावधानी रहते हैं कि अपनी परंपरा के लोग भक्त हों, उनसे हायर नॉलेज लें, बिल्कुल। उनसे हायर नॉलेज लें। तो क्या होता है कि हमें अपने परंपरा का जो बातें खुल के समझाएंगे। तो ये सब बहुत ही सुंदर बुक थी। और हम केशव प्रभु जी का बहुत बहुत थैंक करते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर को इतने अच्छे से समझाया उन्होंने, हाँ, जितना बहुत समझ में भी आ रहा है। हो सकता है बहुत मतलब। गलतियां भी होंगी, लेकिन बिल्कुल। होपफुली हम अच्छे से समझ सकते। तो थैंक यू सो हम्म, मच, आप सभी का थैंक यू। हरे कृष्णा, श्री गुरु। हरे कृष्ण, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर समझाया। नहीं जो मैंने जी कि आपको समझाया, मैं पता नहीं सही समझाया कि गलत, ये भी दिख रहा होगा। नहीं नहीं, वो तो जो प्रभु जी ने बताया उसी को ही आगे एक्सप्लेन, उसी को ही किया है, तो आपने कोई अपनी तरफ से तो नहीं बताया कुछ। हाँ, मतलब जो प्रभु जी वाला है उसी को रिपीट यही किया है ना, तो इसलिए कोई यही। रिस्क नहीं है। हरे कृष्ण। हम्म।